श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। तमेव माता पिता, तमेव बंधु सखा, तमेव विद्या द्रविण, तमेव सर्वं मम देव। बोले सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जब पहली बार शिष्य अपने गुरु के पास में जाता है तो गुरु क्या देता है उसे उपदेश में। जब पहली बार शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो वह गुरु, असली गुरु जो सत्य सनातन पुरुष है, जो परमात्मा, सत्य गुरु, गुरु और सतगुरु में फर्क है। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को बाहर की पूजा पाठ देते हैं, बाहर के कर्म कांड देते हैं, और जो सतगुरु होता है वो सत्य को जानने के लिए जो पहली विधि है वह उस शिष्य को देता है। जो सतगुरु है वह अपने शिष्य को, शिष्य जब पहली बार अपने गुरु की शरण में जाता है तो वह गुरु अपने शिष्य को सत्य नाम देते हैं। और वह सत्य नाम है, कोई मंत्र नहीं है कि ये मंत्र एक कान में फूंक मारी और एक मंत्र दिया। मंत्र भी बाहर से आया हुआ है। जब संत कहते हैं कि बाहर क्यों भटके, सारे सब सुख है घट में, तो बाहर क्यों भटक रहा है भाई, सब सुख तो घट के अंदर है। तो जो असली गुरु जब मिलते हैं तो उस शिष्य को अपने घट के अंदर रास्ता बताते हैं, और वह रास्ता है श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन सब कुछ छोड़ के भगवान को कहा कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मार्ग क्या है, अमार्ग क्या है। जब भगवान कृष्ण भगवान के शरण में समर्पित हो गया, उस समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को वह पहला उपदेश देते हैं। जो शिष्य जो होता है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 पेज नंबर है 73, श्लोक नंबर है 29। 29वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह उपदेश देते हैं सत्य नाम का। भगवान कहते हैं, परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष अपनी दिव्य वाणी से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो सभी मेरे मित्र, सभी मेरे प्रिय बंधु, मेरे सखा, ध्यान से सुने। यह वाणी कोई नॉर्मल वाणी नहीं है, यह ऐसे महापुरुष के मुख से निकल रही है जो श्री दिव्य सत्य सनातन पुरुष श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर इस दुनिया में आना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण भगवान के मुख की यह वाणी है। श्री भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सब साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। श्री भगवान ने कहा, दूसरे कितने ही योगी जन, कितने ही योगी जन। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा है कि हे अर्जुन, योगी मेरे को सबसे प्रिय है। जो योगी है वह मेरे को सबसे प्रिय है। हे अर्जुन, पूजा करने वालों में, पाठ करने वालों में, व्रत करने वालों में, उपवास करने वालों में, नाना प्रकार से मेरी पूजा करने वालों में, दान पुण्य करने वालों में, इन सभी से जो योगी है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। योगी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, क्योंकि योगी मेरे को सबसे प्रिय है।
श्री भगवान कहते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। तो ये जो योगी होता है उसका पहला क्रम होता है, जब शिष्य अपने गुरु के पास में आता है, जब सच्चा शिष्य सदगुरु के शरण में, सच्चे गुरु के शरण में आता है, तो वह गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य को क्या देते हैं? पहली बार जब शिष्य आता है तो वह गुरु यह देते हैं, अपान वायु में प्राण वायु को हवन कराते हैं। जैसे प्राण वायु हमारे शरीर में जाती है और अपान वायु है वो हमारे शरीर से बाहर ब्रह्मांड में आती है। प्राण वायु पिंड में जाती है और अपान वायु ब्रह्मांड में आती है। तो जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो वह असली सतगुरु अपने प्रिय शिष्य को सत्य नाम का उपदेश देते हैं, और वह सत्य नाम है श्वासोश्वास पर ध्यान। जब श्वास अंदर जाए तो उसको होश पूर्वक देखे, ये श्वास नाभि में गई, और होश पूर्वक देखे कि ये श्वास नाभि से बाहर आए। बस इतना ही। जब सच्चा शिष्य अपने सतगुरु के शरण में जाता है तो सच्चा सतगुरु अपने शिष्य को सतनाम का उपदेश देते हैं, और वो सतनाम है शुद्ध श्वास। क्या? नेचुरल श्वास। ब्रह्मांड से होकर के, ये नाक के 2 क्षेत्र है, यहाँ से होकर के त्रिवेणी में होके, यहाँ से होकर के कंठ में होकर के, हृदय से होकर के नाभि में आती है, और वह शुद्ध श्वास वापिस एक क्षण नाभि में रुक करके वापिस हो जाती है। नाभि से होके, हृदय से होके, कंठ से होके, त्रिवेणी से होके वापिस ये इड़ा पिंगला चंद्र सूर्य नाक के 2 छेद है, वहां से ये ब्रह्मांड में आ जाती है। तो एक बार श्वास नाभि में गई और वापस बाहर आई, उसको ध्यान से देखना, वर्तमान में रह के उसको जानना। यह परमात्मा का एक नाम हुआ, यह परमात्मा का एक नाम हुआ। इसको सतगुरु कबीर साहिब ने सत नाम के द्वारा संसार को बताया है। सत्य नाम, ये सत्य नाम पिंड के अंदर ही जानना है, बाहर नहीं। श्वास पिंड के अंदर जाती है और श्वास पिंड के बाहर आती है। ये पिंड और ब्रह्मांड का मिलन का द्वार है श्वास। हमारा शरीर ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हमारा जो शरीर है, ये जो पिंड है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड और पिंड दोनों मिले हुए हैं वो ये श्वास के द्वारा। जो श्वास ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, जो पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की श्वास और पिंड की श्वास दोनों। तो अर्जुन जब सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में आ गया कि हे भगवान, मैं अब कुछ नहीं जानता, आप जानो, आप जो आज्ञा दे वह मेरे सिर के ऊपर है, वह मेरे सिर के ऊपर है, वह मेरे हृदय में है। मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु है, आप जैसा बताएंगे वैसा ही मैं करूँगा। जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गया अर्जुन, तो उस समय यह भगवान की वाणी निकली। यह उस सतगुरु ने, उस परम गुरु ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, इतने दिन से तो विचारों में ही और इस शरीर को मैं मानकर, इस शरीर का नाम जो अर्जुन है उसको मैं अर्जुन मानकर तू चल रहा था, लेकिन अभी परमात्मा की तरफ जाने के लिए एक रास्ता है, वह मैं तेरे को देता हूँ, वह उपदेश मैं तेरे को देता हूँ। वह उपदेश है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, पेज नंबर है 73, श्लोक नंबर है 29वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा, जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष, जो सत्य सनातन देव है, सो देवी पुरुष है,
जो योगेश्वर है, योगियों के भी योगी, परम श्रेष्ठ महापुरुष श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, यह तेरे लिए पहला उपदेश है। जो शिष्य शुरुआत में पहली बार अपने गुरु के शरण में आता है, बोले श्री सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 पेज नंबर है 76, श्लोक नंबर है 29 और 30। 29वें श्लोक में सव्य ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन सुन, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। श्री परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी परमात्मा सवे अपने मुख की वाणी से कहते हैं अर्जुन को सत्य का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। उस समय ये ज्ञान दे रहे हैं जब अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़कर नीचे रथ के नीचे उतर गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भगवान ने अर्जुन को समझाया। फिर अर्जुन के बाद समझ में कुछ बात आई नहीं, फिर हार करके भगवान के चरण पकड़ के बैठा कि अब मैं कुछ नहीं जानता। हे सखा, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपके चरणों में हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सत्य का मार्ग दिया, आत्म ज्ञान दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग और राजयोग, तीनों योगों का भेद अर्जुन को समझाया था। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को ज्ञान योग दिया था। क्या दिया था? ज्ञान योग। ज्ञान वह है जो आत्म ज्ञान। सबसे पहले अर्जुन जैसे ही परमात्मा की शरण में झुका और कहा कि भगवान, अब मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे भगवान, मैं आपके चरणों में हूँ, आप मुझे सद्बुद्धि दे और मेरा मार्गदर्शन करें। तब उस समय की बात है, परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को सबसे पहले सत्य का ज्ञान दिया।
सत्य का ज्ञान वह है जो माया और ईश्वर का भेद समझाया था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माया क्या है और ईश्वर क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है। परमात्मा ने पंच तत्वों को असत्य कहा, परिवर्तनशील है ये, और आत्मा को सत्य कहा, ये सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है, ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। पंच तत्व है वह तो नाशवान है, नाशवान बताया भगवान ने, और आत्मा को अजर अमर बताया। तीन गुणों को भी परिवर्तनशील बताया, माया बताया, और तीन गुणों से जो परे है उसको आत्म बताया, उसको परमात्मा बताया। भगवान ने कहा कि तीन गुणों से भी परे वह मैं हूं, उसको तू जान अर्जुन। पंच तत्व, तीन गुण और 52 अक्षर, अक्षरातीत कहा भगवान ने कि मैं अक्षरातीत हूं, मैं अक्षरों में नहीं आता। परम अक्षर बताया उसको, अक्षरों से परे एक परम अक्षर है, शून्य, वह मैं हूं। इसलिए हे अर्जुन, वह आत्मा है, परम अक्षर आत्मा है, वह सत्य है, सनातन है, उस आत्मा को जान। हे अर्जुन, तू योगी हो, तू योगी बन, क्योंकि मुझे सबसे प्रिय योगी है। ऐसा आत्मज्ञान अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने दिया। आत्मज्ञान देने के बाद में अभी जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं वो कर्म योग, क्रिया योग दे रहे हैं। तो क्रिया योग से हम श्रीमद् भगवत गीता को चालू करेंगे। तो सभी मित्र, सभी साधक, सभी मेरे प्रेमी, एकाग्र चित्त को करके, एक आसन पर बैठ के एकाग्र चित्त करके इस वचन को सुने, और आप सभी भी इसका प्रयोग करें। जैसे अर्जुन ने इसका प्रयोग किया और मुक्त हुआ, वैसे आप भी इसका प्रयोग करें और मुक्त हो जाए। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है। फिर कई युगों के बाद, कई वर्षों के बाद, कई जन्मों के बाद में 84 का चक्र लगा के बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको ऐसे ही मत खोए, अपना कल्याण करे, औरों का कल्याण करे। तो ये जो भगवान बता रहे हैं अभी, ये क्रिया योग बता रहे हैं। क्रिया योग करने से बहुत ही जल्दी परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं। क्रिया बिना तो साधु कैसा, संतों ने भी कहा है वाणियों में कि क्रिया बिना तो साधु कैसा, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में क्रिया योग बताया है, कर्म योग बताया है। तो बहुत जरूरी है, इसीलिए परमात्मा ने ये बताया है। शुरुआत में इसका अभ्यास करके इससे परे जाना है, लेकिन शुरुआत में इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमात्मा ने बताया है। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कोई भी ऐसा फालतू शब्द, फालतू वाणी नहीं की। जो जरूरी है साधक के लिए वही बताया है। तो आप मेरे प्रिय मित्रों ध्यान से सुने और इसका प्रयोग करें, अपने जीवन में उतारें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 पेज नंबर 70, श्लोक नंबर है 29 और 30। 29वें श्लोक में परमात्मा स्वयं अपने मुख की वाणी से अर्जुन को क्रिया योग दे रहे हैं। तो सभी मित्र प्रेम से सुने। यह सत्संग है, सत्संग का बड़ा पुण्य है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भाई सत्संग के लिए समय निकालो, एक घड़ी सत्संग करो, एक घड़ी भी समय नहीं मिले तो आधी घड़ी, आधी भी नहीं मिले तो पौनी आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यह सत्संग सुनने से कोटि अपराध होता है साधक के अंदर, वो सब झर जाता है, वो सब झर जाता है बोलो तो गिर जाता है, और साधक एकदम तरोताजा होता है। और जो सत्संग में बताया है वह करने से जन्म मरण से छूट जाता है। ऐसा जीवन जीने से, जो सत्संग में बताते हैं योगी, ऐसा जीवन जीने से आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का मिलन होता है, और इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त होता है उस योगी को। तो परमात्मा की वाणी अभी आ रही है, उसको आप बड़े ही एकाग्र होके वर्तमान में रह करके सुने। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अपने मुख की वाणी से क्रिया योग का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, सो सुने। दूसरे कितने ही योगी जन, दूसरे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि दूसरे, अर्जुन ने तो ये क्रिया योग किया ही नहीं, उसको तो भगवान पहली बार बता रहे हैं। तो ये दूसरा शब्द लगाया है कि दूसरे कितने ही योगी जन, जो योगी है, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अपान वायु है जो मनुष्य के शरीर से नाक के द्वार से जो श्वास बाहर आती है, उसका नाम है अपान वायु। और ये ब्रह्मांड की जो हवा है ये प्राण वायु है। फिर अपान वायु जैसे नाक के द्वार से बाहर आई, फिर शरीर खींच लेता है ऑटोमेटिक प्राण वायु को। प्राण वायु ब्रह्मांड से शरीर में जाती है, अपान वायु बाहर आती है और प्राण वायु शरीर में जाती है। तो परमात्मा अपने मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। यह हवन शब्द इसमें लगा है, इसका यह मतलब नहीं कि हवन कुंड बना के उसमें अग्नि जला के उसमें घी डालना और आहुति देना, ऐसा नहीं है। सिर्फ पुराने समय में 5000 वर्ष से पहले शुभ कर्म को और श्वास को अंदर लेना और बाहर ले आना, यह एक यज्ञ है, ये एक हवन है, उसको भगवान यज्ञ कहते हैं उस समय में। अभी समय बदल गया, 5000 वर्ष में भाषा बदल जाती है, और जैसे ही भाषा के शब्द बदल जाते हैं तो पंडित लोग अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। 5000 वर्ष पहले उस समय श्री कृष्ण भगवान श्वास को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, उसको हवन कहते थे। लेकिन अभी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भाषा भी बदल गई, और अभी जो यज्ञ है, जो पंडित लोग अग्निकुंड में यज्ञ करते हैं, उसका नाम अभी पंडितों ने हवन रखा। तो अगर पंडित समझाएगा तो यही कहेगा कि भगवान ने हवन करने का कहा है, तो सत्य दब जाता है। तो हमें ऐसे तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर के सही अर्थ को समझना चाहिए। ऐसे महापुरुष के शरण में जाके झुको, दंडवत प्रणाम करो, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, नर्मदापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत हमें सत्य का उपदेश समझाएंगे, और सत्य क्या है वह हमें बताएंगे।
हजारों साल बीत जाने के बाद शब्द भी बदल जाते हैं। तो जो योगी होते हैं वर्तमान में, वह हमें समझाते हैं, क्योंकि शब्द बदल जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी कोई पंडित सत्संग करेंगे तो वह हवन बोलो तो यज्ञ जो अग्नि में घी जलाते हैं उसके बारे में समझाएगा कि उस हवन के बारे में भगवान कह रहे हैं। उस हवन से इस वाणी का कोई लेना देना नहीं है, यह यज्ञ है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। किसके बारे में कर रहे हैं कि योगी होता है वह अपान वायु को शरीर से बाहर निकालता है और प्राण वायु को अंदर लेता है। तो वैसे तो सभी मनुष्य जो योगी नहीं है वह भी अपान वायु को तो बाहर निकालता ही है और प्राण वायु को अंदर ले जाता है, लेकिन योगी में और अयोगी में कितना अंतर है वह बताते हैं। जो योगी नहीं है वह भी अपान वायु और प्राण वायु उसके शरीर में जाती आती रहती है, लेकिन उसको यज्ञ नहीं कहते, उसको हवन नहीं कहते, क्योंकि नुग्रा जो मनुष्य होता है उसका श्वास अंदर जाता है बाहर आता है हमेशा, लेकिन उसका जो मन है वो 84 में चक्कर लगाता है। एक विचार पूरा नहीं होता दूसरे में जाता है, दूसरा पूरा नहीं होता तीसरे में जाता है, 100वें में जाता है, 10वें में जाता है। रात दिन उसका मन विचार करता है, ये काम करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वैसे करना है, वैसे समझाना है। और उसकी जो श्वास है वह बेहोशी में चलती रहती है, उसको पता ही नहीं कि श्वास भी चलती होगी। चलती है जीवित मनुष्य को चलती है, बस उतना उसको पता है, मरे को नहीं चलती। वो चलती होगी, हमको क्या लेना देना, वो तो अपने मन के विचारों में रहता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण महाराज ये यज्ञ कह रहे हैं कि एक हवन है, ये योगी की बात कर रहे हैं। जो योगी होता है वह विचारों में नहीं होता, वह मन से श्वास को अंदर खींचता है। उस समय वह कोई विचार नहीं करता, सिर्फ अपनी श्वास को देखता है और होश पूर्वक श्वास को अंदर खींचता है और होश पूर्वक बाहर छोड़ता है। उस समय वह विचारों में नहीं होता, वह सिर्फ श्वास को स्पर्श करता है, स्पर्श करके अंदर लेता है, स्पर्श करके बाहर छोड़ता है, वर्तमान में रहता है, वह अपनी श्वास को देखता है। ऐसे जो योगी आप, मैं या अन्य कोई भी श्वास को होश से अंदर खींचना और होश से बाहर छोड़ना, ऐसा जो योगी अभ्यास करता है वह एक यज्ञ के समान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। शुग्रा मनुष्य होता है वो श्वास अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है होश पूर्वक। जो होश पूर्वक श्वास को अंदर और बाहर छोड़े वह यज्ञ है, वह हवन है। लेकिन जो नुग्रा मनुष्य है वह श्वास को होश से नहीं लेता है और नहीं छोड़ता है, वह उसका होश कहाँ पे रहता है, विचारों में। उसको यज्ञ नहीं कहते भगवान, उसको हवन नहीं कहते, वो तो आवागमन अपनी श्वासों का दुरुपयोग कर रहा है। सदगुरु कबीर साहब इस विषय में बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या कहो क्या दाखवो रे, क्या बचावो ढोल। अरे श्वास श्वास में जात है, हरे 3 लोक रूम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को कि ये जो श्वास है, ये जो प्राण है, ये जो अपान है, इसके बारे में तेरे को क्या समझाओ कि इसकी कितनी कीमत है। क्या कहूँ क्या दाखूँ, क्या बजाऊँ ढोल, कि मैं क्या कहूँ
क्या दाख हूँ, क्या मैं ढोल बजा के तेरे को कहो, समझ तू। क्या कहूँ क्या दाख हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, श्वास श्वास में जाते 3 लोक रो मोल। एक भी श्वास खाली मत जाने देना, एक एक श्वास का ध्यान करना, एक एक श्वास की कीमत। अगर होशपूर्वक श्वास को खींचना और होशपूर्वक छोड़ना, रोहिताची महाराज उसका फल बताते हैं कि श्वास श्वास में जाते 3 लोक रो मोल। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की जो कीमत है, उतनी एक कीमत होशपूर्वक श्वास को लेना और छोड़ने में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री के पास कितनी ताकत है, तो अगर पूरी पृथ्वी की ताकत कितनी हो सकती है, फिर पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की ताकत कितनी हो सकती है। वह इतनी ताकत, इतनी कीमत एक श्वास को होशपूर्वक लेने में है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। हे जी, अरे क्या कहूँ क्या दाखूँ रे, क्या बजाऊँ ढोल। अरे श्वास श्वास में जात है, अरे 3 लोक रो मोल। बोले सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जो योगी श्वास श्वास पर ध्यान करता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, हर समय रात दिन 8 पहर श्वास श्वास पर ध्यान करता है। जो योगी सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके एक आसन पर बैठ करके श्वास श्वास पर ध्यान करता है। जो योगी शाम को संध्या के समय एक शीतल शांत आसन पर बैठ करके श्वास श्वास पर ध्यान करता है। जो योगी श्वास श्वास पर ध्यान करता है, तो उस योगी के त्रिवेणी में प्रकाश प्रकाश हो जाता है। ऐसे योगी के त्रिवेणी में प्रकाश के फुहारे निकलते हैं। ऐसे योगी के त्रिवेणी में सूरज का प्रकाश होता है। सूरज, चंद्रमा, तारे, पूरा ब्रह्मांड उसको अनुभव होता है। ये जो श्वास है ना, ये श्वास क्या काम करती है। श्वास को एक बार होश से अंदर लिया और होश से बाहर छोड़ा। जैसे लोहार होता है ना, गाड़ लिया लोहार, तो वह जैसे अपने दागिने बनाता है, तो उसको गर्म करना होता है। तो चमड़े की खाल होती है, वह धमन उसको बोलते हैं। एक बार खींचता है, फिर दबाता है, एक बार खींचता है तो हवा अंदर आ जाती है, फिर दबाता है तो हवा पूरी की पूरी पंखे से कोलछे में चली जाती है। जैसे कोलछे में हवा जाती है तो कोलछों में से अग्नि प्रकट होती है। जैसे श्वास को अंदर लिया फिर बाहर छोड़ा। जैसे दमन जो होता है, गाड़ लिया लोहार, जो चमड़े का जो दमन होता है, उसको खींचा और फिर छोड़ा। तो जैसे ही छोड़ता है तो कोलछे में अग्नि प्रकट होती है, आग जलती है वहाँ पे। वैसे ही योगी अपनी श्वास को अंदर भरता है और फिर जैसे ही बाहर छोड़ता है, तो उस योगी के त्रिवेणी में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अग्नि जलती है। वह
श्वास को कैसे लेना और कैसे छोड़ना वह अपने सदगुरु से समझे और इसका प्रयोग करे। श्वास को धीरे 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 नाभि में भरना है। श्वास को नाक के द्वारों से धीरे 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 नाभि में भरना है और जब श्वास को बाहर छोड़े तो एकदम धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़े। जब बाहर छोड़े तो श्वास का आवाज तक नहीं आना चाहिए, एकदम धीमे धीमे गति से। उस क्षण उस योगी के त्रिवेणी में प्रकाश हो जाता है। उस समय उस योगी के त्रिवेणी में सूरज खिल जाता है, चांद सूरज खिल जाते हैं उस योगी के त्रिवेणी में। तो वह योग अपने सदगुरु से समझे और इसका प्रयोग करे। जैसे ही योगी 1 घंटे का आसन कर लेता है और अपनी श्वासोश्वास पर ध्यान करता है तो उस योगी की त्रिवेणी खुल जाती है। उस योगी का आज्ञा चक्र सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो त्रिवेणी में उसको प्रकाश का अनुभव होता है। जहाँ देखा वहाँ तू ही, जहाँ देखो वहाँ तू ही राम, तू ही राम, तू ही राम। जहाँ वह आँख खोल के देखता है योगी तो उसको वहाँ तू ही राम, तू ही राम, उस ज्योति का अनुभव होता है, उस सुरति का अनुभव होता है। कबीर साहिब ने उसका नाम सुरति का है। पहला श्वास है और दूसरा सुरति। बोले सदगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जब योगी ध्यान योग का अभ्यास करता है, जब साधक अपने गुरु के चरणों में बैठता है, जब शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है, सदगुरु जब सत्संग करते हैं, उस समय शिष्य जब एकाग्र होके गुरु के मुख से जो मंत्र निकल रहे हैं उसको ध्यान से सुनता है, उस समय वह गुरु उस शिष्य को अपनी ज्योति दान में दे देता है। उसी क्षण उस शिष्य के आंखों में भी नूर आ जाता है। उसी क्षण उसको वह ज्योति अनुभव होने लगती है। जब योगी सुबह 4 बजे उठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है, उसी क्षण उस योगी के अंदर पात्रता आ जाती है, वह योगी बन जाता है। उसी क्षण परमात्मा उसके आँखों में नूर बन के प्रकट हो जाता है। उसको नूर कहते हैं, खुदा का नूर, ईश्वर का नूर, उसको ज्योति कहते हैं। जब योगी सुबह 4 बजे उठ करके भस्त्रिका प्राणायाम और ध्यान योग का अभ्यास करता है, योग करते 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 वह योगी पात्र बन जाता है, तो उसके पात्र में वह परमात्मा सवयं उसके पात्र में आके बैठ जाती है। उसी क्षण उस योगी को अपनी सभी की आँख से वो परमात्मा का नूर दिखाई देता है। सदगुरु कबीर साहिब ने सुरत नुरत का ध्यान के ऊपर बहुत जोर दिया है। सुरत और नुरत का ध्यान,
जो सूरत है वह हमारा मन है। शायद कहते हैं सूरत फंसी संसार में। जो सूरत है, जो हमारा मन है, वो विचार करता रहता है। एक विचार पूरा नहीं होता, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में। रात दिन हमारी जो सूरत है वो विचारों में खोई रहती है। तो जब गुरु मिलते हैं तो उस सूरत को पकड़ के श्वासों में लगाते हैं। जैसे ही श्वास का ध्यान करते हम, और ध्यान करते 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 वह योगी एक पात्र बन जाता है। और जैसे ही पात्र हुआ कि उसके आज्ञा चक्र पर सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव होने लगता है। जैसे ही श्वास पर योगी ध्यान करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह योगी पात्र बन जाता है उस प्रसाद का, तो उसे वह नूर रूपी प्रसाद मिल जाती है। और आंखें खोल के बाहर देखता है तो भी उस नूर का दर्शन होता है। और जब आंखें बंद करता है तब भी उसे नूर का दर्शन होता है। वह दर्शन है, वह श्री कृष्ण भगवान ने तत्वदर्शी संत उसे कहते हैं। जो ऐसा जिस योगी को दर्शन होता है वह तत्वदर्शी है। हमारा जो मन है वह सूरत है, मन है वह सूरत है, और सूरत से वह जो देखता है, जो उसे दिखाई देता है, वह नूर है। सूरत तो हमारे पास है, जो हमारा मन, और जो नूरत, जो परमात्मा की जो प्रसाद, परमात्मा का जो नूर, परमात्मा का जो प्रकाश है, वह नूर है। सूरत नूरत का ध्यान, सूरत नूरत का ध्यान। जो योगी सूरत और नूरत का ध्यान करता है वह हंस है। हंसा तो मोती सुगे और बगला परिया भरोटे। जो हंस होता है वह नूर का मोती चुगता है। जो हंस होता है वह 1.25 लाख का मोती का आहार करता है। हंसा तो मोती सुगे और बगला परिया परोटे। जो हंस होता है वह अपने नूर का भोजन करता है। जो हंस होता है वह एक ज्योति रूप हंस को सूखता है। जो हंस होता है वह मोती को सूखता है। जो हंस होता है वह सदा जब भी आँख खोलता है तो दिव्य प्रकाश रूपी परमात्मा है उसको ही निहारता है। जो हंस होता है वो जब भी आँख बंद करता है तो अपने अंदर हृदय की गुफा में सदा उस देवी ज्योति का अनुभव करता है। ज्योति ही उसका भोजन है, ज्योति ही उसका आहार है, ज्योति उसका जीवन है। ज्योतिर्मय जीवन हंस का जीवन है। और जो बगला होता है वो एक विचार पूरा हुआ, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में, रात दिन विचारों में डूबा रहता है, खोया रहता है। बस आवागमन, विचार, माया जाल, मेरा। इसलिए जो योगी होता है वह हंस होता है, और जो योगी नहीं होता है वह बगुले के समान होता है। जो बगला होता है वह समुद्र में मछलियों को ही ढूंढता है और खाता है, और जो हंस होता है वह समुद्र में एक 1.25 लाख का मोती होता है उसको चुगता है। तो योगी हंस की चाल चलता है। जो योगी है वो हंस की चाल। इसलिए श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे सबसे प्रिय योगी है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। सब प्रकार से पूजा पाठ करने वालों में, व्रत तीर्थ उपवास करने वालों में, सब प्रकार से मेरी पूजा करने वालों में सबसे प्रिय मुझे योगी है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। बोले सतगुरु देव की।
जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सुरत और नुरत, कबीर साहब ने इस विषय में कहा है कि तन थिर मन थिर नुरत सुरत थिर होए। उस एक पल का फल करोड़ गुना बताया है कबीर साहब ने कि जो योगी है वह ध्यान में बैठा है, उसका तन बोलो तो शरीर स्थिर हो गया, बिल्कुल हिलता नहीं, आंखें झपकती नहीं है, सिर हिलता नहीं है, गर्दन हिलती नहीं है, रीढ़ की हड्डी भी स्थिर हो, तन स्थिर हो गया जिसका, बस बैठा तो बैठा, उसके बाद हिलेगा नहीं। तन स्थिर और मन स्थिर, उस योगी का मन भी स्थिर हो गया, दूसरे विषयों में नहीं जा रहा है। जैसे तन स्थिर हो गया वैसे मन भी स्थिर हो गया। तन थिर मन थिर नुरत, नुरत का मतलब है जो ये आंख है, ये जिस वस्तु को देख रहे हैं खुली आंखों में और बंद आंखों में, उसको नुरत सुरत कहते हैं। और जो नुरत है, जो परमात्मा का जो नूरी प्रकाश है, परमात्मा का जो प्रकाश है उसको नूर कहते हैं कि ईश्वर का यह नूर है। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होई। उस एक पल का फल करोड़ गुना बताया गया है कि वो एक ऐसी पल, इस शरीर स्थिर है, मन भी स्थिर है और सूरत से उस नूर को वो देख रहा है, ऐसी एक पल है, उसकी करोड़ गुना फल कबीर साहब ने बताया है। तो यह उस परमात्मा के भजन का दूसरा स्टेप है। जैसे ही योगी योग का अभ्यास करता है और दूसरे सीढ़ी पे जैसे कि वह नुरत सुरत का ध्यान करता है, कबीर साहब ने कहा शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द से हुआ प्रकाश। इसका अर्थ है कि जो योगी होता है, जो दूसरे स्टेप पे ध्यान करता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, तो आँख खोल के जहाँ भी देखता है शब्दे धरती, धरती के ऊपर भी वो ज्योति उस योगी को दिखाई देती है। उस ज्योति को कबीर साहब ने शब्द कहा है। शब्द 4 स्टेप पे काम करता है। शब्द जो है उस 4 स्टेप पे काम करता है। पहला श्वास है, दूसरी सुरती है, तीसरी नाद है और चौथी समाधि है। समाधि में वो शब्द आत्मा बन जाता है। श्वास में श्वासोश्वास का ध्यान, आज्ञा चक्र पे दूसरा ध्यान, फिर नाद को सुनता है और फिर शब्द में लीन हो जाता है, तब वो समाधि को प्राप्त होता है। तो कबीर साहब ने दूसरी स्टेप पे बात की है कि शब्दे धरती, योगी धरती माता के ऊपर देखता है तो उसको शब्द का अनुभव होता है, सुरत से नुरत का दर्शन होता है। आकाश में देखता है तो भी उसको सुरत से नुरत का अनुभव होता है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द से हुआ प्रकाश। जब साधक ध्यान का अभ्यास करते करते दूसरी कक्षा में आ जाता है, फिर मीराबाई ने उस नुरत सुरत का ध्यान करके स्थिर हो गई। तन थिर मन थिर सुरत नुरत थिर होई। ऐसा योग करके, ऐसा जो योग कर लेता है तो उसको ऑटोमेटिक वह तीसरी सीढ़ी पे आ जाता है, तीसरे शरण पे आ जाता है। वह शरण है अनहद नाद। सुरत नुरत के बाद में अनहद नाद उस योगी को सुनाई देता है। फिर कबीर साहब जैसे महात्मा मीराबाई के गुरु श्री रोहिदास जी महाराज ने मीराबाई को कहा कि हे मीराबाई, अब आप और आगे चले गए हैं निर्गुण के मार्ग पर, परमात्मा के बिल्कुल नजदीक हो गई। अभी आपको पहला शरण छोड़ दिया था, वैसे ही दूसरे शरण को भी छोड़ दो। वो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। पहली कक्षा पूरी हुई, उसकी सारी पुस्तकें त्याग कर दी थी आपने, दूसरी कक्षा की पुस्तकें ली, दूसरी कक्षा में पढ़ाई की, अब आप तीसरी कक्षा में आ गए हैं तो दूसरी कक्षा की पुस्तक का भी त्याग कर दो। अब वो बोझ उठाने की जरूरत नहीं आपको। अब आप तीसरी कक्षा में आ गए, तीसरे शरण में। तो तीसरा शरण है ध्यान में बैठ करके बस तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होई। जैसे ही सुरत और निरत थिर हो गई तो उस योगी को अनहद नाद ऑटोमेटिक सुनाई देता है।
तो वह योगी ध्यान में बैठ करके उस नाद को सुनता है। तो जैसे ही मन उस नाद को सुनता है तो नाद को सुनते सुनते नाद में ही लीन हो जाता है, नाद में मन समा जाता है, बोलो तो मन शून्य हो जाता है। जैसे ही मन शून्य हो गया तो वो सौते शरण में चला जाता है, बोलो तो सौते पद में चला जाता है। वह योगी बोलो तो समाधि में प्रवेश हो जाता है, वह अपनी सव्य आत्मा के घर पे आ जाता है, वह परमात्मा के घर पे चला जाता है। तो उसको माया जन्म मरण के चक्र सब खत्म हो जाते हैं। जैसे ही सौते पद में चला गया तो मोक्ष का अधिकारी हो गया। सौते पद में जाने के लिए ही सारी ये क्रियाएं हैं, सारे योग है, एक ज्ञान है। सौते पद में जाने के लिए सब मेहनत है। जैसे ही सौते पद में गए तो आप भगवान के घर पे चले गए, परमात्मा के घर पे चले गए, आत्मा के घर पे चले गए, सारी माया खत्म हो गई। लेकिन ऐसे गुरु मिले उस योगी को वर्तमान में कि डायरेक्ट निर्गुण का मार्ग देवे, सगुण का मार्ग नहीं। सगुण का मार्ग देने से आवागमन चालू होता है, मन जिंदा रहता है। जो मन को मारे वह सदगुरु होता है। तो मीराबाई सौते पद में चली गई तो उसको समाधि कहा गया है कि समाधान हो गया, समता आ गई और सबसे परे है समाधि। तो समाधि में शरीर नहीं होता है, मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, पंच तत्व भी नहीं होते, 3 गुण भी नहीं होते, 52 अक्षर भी नहीं होती। प्रकृति पुरुष बहुत नीचे रह जाते हैं और वह सभ्य आत्मा से आत्मा में तृप्त रहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उस समय सौते पद में जो योगी चला जाता है उस योगी के लिए भगवान ने कहा कि जो पुरुष आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है वह मोक्ष के योग्य है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो सौते पद में जाने के लिए सारी साधनाएं करनी पड़ती है। जैसे ही सौते पद में गए तो भजन पूरा हो गया, इसी जन्म में उसका मोक्ष हो गया। तो ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलना तो सभी को ही पड़ता है। गुरु तो सिर्फ रास्ता बताता है, लेकिन चलना पड़ता है खुद को ही। अगर खुद नहीं चलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये सत्संग सुनने के लिए नहीं है भाई कि हमने ये सत्संग सुन ली और हमने जान लिया है, ऐसे कोई नहीं जान सकता। खुद को मरे बिना मोक्ष नहीं होता है। ध्यान में खुद को मरना पड़ेगा भाई। श्वासोश्वास का ध्यान करके 1 घंटे का आसन बनाओ, 1 घंटे तन थिर मन थिर से श्वासोश्वास का ध्यान करो। 1 घंटे तक बिल्कुल शरीर को नहीं लाना तो आपकी पहली कक्षा पूरी हो जाएगी, आप दूसरी में आ जाओगे। आज्ञा चक्र में ऑटोमेटिक आपको प्रकाश का अनुभव होगा। जब प्रकाश का अनुभव होता है तो प्रकाश का अनुभव करने के लिए आपको 2 घंटे का आसन करना होगा। 2 घंटे आसन पर बैठ करके बस आज्ञा चक्र का ध्यान करना है और कोई नहीं। तन थिर मन थिर सुरत निरत स्थिर होई। फिर जैसे ही आपने 2 घंटे का आसन कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको फिर अधः नाद है वह सुनाई देगी। अधः नाद को सुनने के लिए कम से कम 6 घंटे का आसन होगा। कितना? 6 घंटे तक तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होई अधः नाद को सुनते सुनते तो 6 घंटे में मन चकनाचूर हो जाएगा और आपको समाधि लग जाएगी। जैसे ही समाधि लगी तो आपका मोक्ष हो गया। लेकिन यह आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये 6 घंटे तक आने के लिए आपको कम से कम 5 साल खोने पड़ेंगे। 5 साल लगातार ध्यान योग का अभ्यास करते करते करेंगे तो 6 घंटे तक पहुंच जाएंगे। 1 दिन में नहीं पहुंच सकते, 2 दिन में नहीं पहुंच सकते। आसन आज 10 मिनट का आसन किया, कल 15 मिनट का करेंगे, फिर 16 मिनट का करेंगे, फिर 20 मिनट का करेंगे, 35 मिनट का करेंगे, 40 मिनट का करेंगे। धीरे धीरे आसन थोड़ा लंबा होगा, धीरे धीरे आसन लंबा होगा। 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और ये 6 घंटे तक जाने के लिए आपको 5 साल ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा। लगातार 5 साल तक आप ध्यान योग का अभ्यास करोगे तो आप समाधिस्थ हो जाओगे। लेकिन प्रयोग ही नहीं करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा।
सत्संग का फिर मिलेगा। सत्संग का भी फल होता है, ये सत्संग सुनने का भी फल होता है कि आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग का फल मिल जाएगा। लेकिन आप सत्संग में जो कहा है वैसा करोगे तो आपको बोलो सदगुरु देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो मीराबाई समाधिस्थ को प्राप्त हो गई, मीराबाई आत्मा से आत्मा में तृप्त हुई। तब मीराबाई ने एक भजन गाया। रोहिदास महाराज से जब विदा ले रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ द्वारिका, और द्वारिका में जा करके मैं अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करके मैं अपने परम धाम को चली जाऊंगी। तब मीराबाई ने एक भजन गाया, हे कि आत्मा ने और क्या विनारे, हे लक 84 नहीं तो मटेरी, तारी ब्रह्मना ने भाग्या विनारे, भव भवरा फेरा नहीं तो मटेरी थी। उस समय रोहिदास जी महाराज के सामने मीराबाई ने यह भजन गाया था कि अपनी जो आत्मा है उसको ओरखे बिना, उसको जाने बिना, उसको अनुभव किए बिना जन्म मरण का चक्कर भैया नहीं छूटने वाला। थारी आत्मा ने ओरख्या बिना रे, भव भवरा फिरा नहीं मटे। थारी आत्मा ने ओरख्या बिना रे, थारी लख 84 नहीं मटे। थारी ब्रह्मणा ने भाग्या बिना रे, बोलो तो ब्रह्मणा, बोलो तो ये मन, उसको सुनने किए बिना जन्म मरण के चक्कर बंद नहीं होते। जहां तक मन जिंदा है वहां तक जन्म मरण का चक्कर चालू है। और जो योगी इस मन को ही शून्य कर देता है तो वह जन्म मरण से छूटकर शून्य में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है वह मोक्ष के योग्य है। और आत्मा से आत्मा में तृप्त रहने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा। मन आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, यह शरीर आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। शरीर और मन जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक आत्मा कई योजन दूर है। लेकिन जैसे ही तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, तो आत्मा बहुत नजदीक है। इसके लिए योग का अभ्यास करना पड़ेगा भैया। योग का अभ्यास नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 पेज नंबर 73 श्लोक नंबर है 29वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी सच्चिदानंद अव्यक्त पुरुष श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ध्यान से, दिल से, मन से एकाग्र होकर के इस वाणी को सुन। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे अन्य ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। वैसे अन्य ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों में ही हवन किया करते हैं। पहले तो भगवान ने बताया कि अपान वायु और प्राण वायु, प्राणों से प्राणों में हवन करते हैं और अपान वायु को और प्राण वायु को मिला करके लो तो श्वास पर ध्यान करता है योगी। जब श्वास अंदर गई नाभि में और श्वास बाहर आई, जब श्वास अंदर जाती है तो उसको प्राण कहते हैं, और जब श्वास बाहर आती है तो उसको अपान वायु कहते हैं। तो अपान और प्राण को मिलाते हैं योगी। ये ध्यान का पहला चरण है। जब पहली बार शिष्य अपने गुरु के पास आता है तो गुरु सत्य नाम का उपदेश देता है, और वह सत्य नाम है श्वास।
श्वास का जब अजंपा जाप उसको मिल जाता है तो वह उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है सत्य की ओर जाने के लिए। तो कबीर साहब ने इसका नाम सत्य नाम दिया, श्वास का। और श्वासोश्वास का जो ध्यान करता है योगी, तो एक समय ऐसा आता है कि श्वास का ध्यान करने से मन भी थक जाता है और श्वास भी थक जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि श्वास और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं, हृदय में आकर के रुक जाते हैं। तब उस योगी की श्वास चलती नहीं, उसको केवल लग जाता है। जैसे ही केवल लगा तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। श्वास जब हृदय में आकर के रुक जाती है तो बस उसका कल्याण का मार्ग खुल गया है। कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर, कितने ही पुरुष है जो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं और हृदय में स्थिर कर लेते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। ये सब यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ यज्ञ भगवान कहते हैं तो कोई वो अग्नि कुंड में जो यज्ञ होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं भैया भगवान। ये जो श्वास एक बार अंदर गई ना, ये यज्ञ है, और ये बाहर आई ना श्वास, ये यज्ञ है। ये श्वासोश्वास का जो यज्ञ है उसको यज्ञ कह रहे हैं। लेकिन जो पंडित लोग हैं वह जो बाहर की जो धुनियाँ लगा के उसमें जो घी जलाते हैं, तेल और अनाज को हवन करते हैं, उसको यज्ञ मानते हैं। वो यज्ञ की बात नहीं करते। अग्नि जो बाहर की जो पंच तत्वों की अग्नि है, बाहर की बात नहीं है ये तो अंदर की बात है। ये तो श्वासोश्वास की बात है। ये तो इस श्वास की माला है, फेरेगा कोई संत कोई सुजान। कबीर साहब ने कहा है कि क्या कहूँ क्या दाखूं क्या बजाऊं ढोल, अरे ये श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मोल। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा कि क्या कहूँ मैं आपको और क्या दाखूं और क्या ढोल बजा के आपको कहूँ, क्या मैं ढोल को बजा के मैं आपको कहूँ। अरे ये श्वास जो जा रही है ना और ये श्वास आ रही है, उसमें तीन लोक का मोल है एक श्वास की कीमत। उसको ऐसे ही मत खोने दो। एक एक श्वास का आप ध्यान करो, एक एक श्वास में आप रहो, अनुभव करो, वर्तमान में रहो। ये श्वास कोई नॉर्मल नहीं है भाई। ये श्वास की कीमत तीन लोक है, एक एक श्वास की। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, चलते फिरते उठते बैठते सब काम संसार का सब काम करते हुए भी अपने श्वास को योगी नहीं भूलता है, क्योंकि श्वास सभी ईश्वर है, स्वर है ये। तो स्वर को कैसे भूलेगा, ईश्वर को कैसे भूल सकता है। स्वर को भूल गया तो फिर वो अज्ञानी हो गया, वह नुग्रा मनुष्य हो गया। नुग्रा तो पहले था ही, जो अपने मन को स्वराज्य में घुमाता रहता था। एक विचार पूरा नहीं हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, रात दिन मन घूमता रहता था। जब गुरु मिले, उपदेश मिला श्वासोश्वास का, तब वो उस मन भटकते हुए मन को पकड़ के ये श्वास में बांध दिया। श्वास बाहर आया और अंदर आया। अब मन श्वास में स्थिर हो गया। जैसे ही मन श्वास में स्थिर हो गया तो और आगे बढ़ेगा। आज्ञा शक्कर, नाद, समाधि, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति। तो भाई ये रास्ता है, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञ को जानने वाले हैं। बोले सद्गुरु देव की जय हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सच्चा शिष्य जब अपने सतगुरु की शरण में आता है तो वह सच्चा सतगुरु अपने शिष्य को सत्य नाम का उपदेश देते हैं और वह सत्य नाम है श्वास। ये जो श्वास है वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है। श्वास की सीढ़ी पे चढ़ के ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये श्वास शुद्ध श्वास होनी चाहिए। जब सच्चा सतगुरु होता है वह सतगुरु अपने शिष्य को श्वास की माला का अजंपा जाप देते हैं। कबीर साहब कहते हैं अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को कि बिना जप अजंपा सिमरो, वो ही तुरटिया कर हंसा बेगम की गम कर। सतगुरु कबीर साहब ने सच सत्य खुली भाषा में धर्मदास जी महाराज को कहा, हे धर्मदास, यह जो सत्य नाम है वह उसकी शुरुआत शून्य से होती है और शून्य में ही समाना है। शून्य पे चलना है और शून्य में समाना है, और बात नहीं है। क्योंकि जाना है आत्मा के घर में। आत्मा सभी भी शून्य है। आत्मा का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वह तो एक ज्योतिष रूप है। ऐसी आत्मा को जानना है तो तुम्हें भी उस ऐसे आत्मा का जो गुण और धर्म है ऐसा ही आपको भी बनना पड़ेगा, तो आप उस घर में जा सकेंगे। तो ये मार्ग है निर्गुणी। यह जो अभी जो रास्ता चालू हुआ है यह रास्ता है निर्गुणी। क्योंकि आत्मा निर्गुणी है, आत्मा सगुण नहीं है। शरीर सगुण है, वो तो नाशवान है, पहले ही भगवान ने ना बोल दिया। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। हे अर्जुन, इसलिए तो उस आत्मा को जान। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो गिर जाएगा, पंच तत्वों से मिला है, पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। लेकिन वह सत्य है आत्मा, उस आत्मा को जान। वह आत्मा पंच तत्वों से परे है, वह आत्मा तीन गुणों से भी परे है, वह आत्मा प्रकृति पुरुष से भी परे है। इसलिए उस अव्यक्त अविनाशी स्वरूप आत्मा को तू जान। वह अव्यक्त है, उसका कोई नाम नहीं है, वह अव्यक्त है, परम अक्षर है, अक्षरों से भी परे है। इसलिए भगवान ने उसको परम अक्षर कहा है। उस आत्मा को जान। उस आत्मा को जानने का रास्ता निर्गुण है, गुण नहीं है। क्योंकि सगुण में तो इंसान ये मानता है, शरीर को भगवान मानता है। सगुण है, सगुण के जो पुजारी है, सगुण के जो उपासक है, वह शरीर को भगवान मानते हैं। कृष्ण तो सत्य सनातन है। कृष्ण तो एक शरीर का नाम है, लेकिन कृष्ण भगवान के शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सनातन है। योगी होता है वह कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसको भगवान मानता है। बोले सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जो योगी होता है वह सभी जीवात्माओं के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर,
सभी जीवात्माओं के अंदर जो आत्मा है उसको भगवान मानता है। जो योगी होता है, जो श्री कृष्ण भगवान के अंदर जो आत्मा है उसको भगवान मानता है, और जो भक्त है वह कृष्ण, जो भक्त है वो श्री कृष्ण भगवान का जो पंच तत्वों का शरीर है उसको भगवान मानता है। लेकिन सत्य श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख की वाणी से श्रीमद् भागवत गीता में सभी अपने मुख की वाणी से कहते हैं, सो हमें समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 30, श्लोक नंबर है 16। 16वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा, जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष, सवे परमेश्वर सवे परम पिता परमात्मा श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहे कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है, कि जो असत वस्तु है वह सत्ता नहीं है। जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ये प्रमाण बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि जो असत वस्तु है, कि भाई 5 तत्वों का ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, ये भगवान कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि जो असत्य है वो सत्य कैसे हो सकता है, और जो सत्य है उसका अभाव कैसे हो सकता है। सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा, असत्य है वो हमेशा असत्य रहेगा। असत वस्तु की सत्ता नहीं है बोलो तो ये 5 तत्वों का जो शरीर है इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह परमानेंट रुक नहीं सकता, यह परिवर्तनशील है, यह नाशवान है। शरीर भगवान नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो सत्य है, जो आत्मा है, वह भगवान है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 पेज नंबर है 196, श्लोक नंबर है 22वां श्लोक में योगेश्वर पूर्णपति जगत के मालिक आदि पुरुष जो सत्य सनातन देव परमात्मा सभ्य योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन सुन, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस देह में स्थित यह आत्मा, हमारा जो शरीर है मनुष्य का, संपूर्ण जीवात्माओं का जो शरीर है, जितने भी जीवात्मा, जितने भी प्राणी है, उन सब का शरीर है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा कौन है।
तो भगवान कहते हैं कि इस देह में स्थित यह आत्मा जो है वह वास्तव में परमात्मा ही है और कोई परमात्मा नहीं है भाई। इस सृष्टि में और कोई परमात्मा नहीं है कि वहां पे तू खोजने जाएगा कि वहां परमात्मा मिल जाएगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। तेरे अंदर और मेरे अंदर जो हृदय में जो आत्मा है वही भगवान है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, ऐसा भगवान ने कहा। तो कृष्ण भगवान का जो शरीर है वो तो पंच तत्वों से बना है और आखिर में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान के हृदय में जो आत्मा है वह भगवान है। ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शरीर को ही भगवान मत मान लेना, नहीं तो बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरी वाणी को सुन, इस सत्य को सुन। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा सबसे ऊपर है वह, और साक्षी है। और यथार्थ बोलो तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से, इस शरीर को पोषण देने वाला इस शरीर में आत्मा है। तो हम बोल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो फिर कहते हैं कि ये तो मर गया। उपद्रष्टा, यथार्थ संपत्ति देने वाला, शक्ति देने वाला, उपद्रष्टा अर्थात यथार्थ संपत्ति देने वाला, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, जो आत्मा है वह ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी स्वामी है। ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा है वही भगवान है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान, तू उस आत्मा को जान। आपके अंदर और मेरे अंदर जो आत्मा है वह भगवान है। शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता। असत वस्तु की सत्ता नहीं है। ये जो शरीर है ये असत है, इसकी सत्ता नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। जो सत्य है आत्मा, उसका विनाश नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष है, उनके द्वारा देखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर 30, श्लोक नंबर है 17वां। 17वें श्लोक में सवे परमात्मा अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। नाश रहित तो तू उसको जान, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अविनाशी है वह सवे हमारे अंदर जो आत्मा है वह है। उस अविनाशी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। लेकिन यह जो शरीर है यह तो नाशवान है, इसका तो कभी भी विनाश हो सकता है। इसलिए शरीर भगवान नहीं है। कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वह भगवान है। कृष्ण भगवान का जो शरीर है वह तो नाशवान है।
श्री कृष्ण भगवान को जंगल में भील के द्वारा बाण लगने से शरीर का विनाश हुआ था और उस शरीर को उनके परिवार वालों ने अग्नि संस्कार किया था। कृष्ण भगवान का जो शरीर है उसका अग्नि संस्कार हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वह अविनाशी है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। भगवान ऐसा कहना चाहते हैं, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नाशवान है, असत है, असत वस्तु की सत्ता कैसे हो सकती है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जो अविनाशी आत्मा है उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो नाशवान जो शरीर है उसका तो कोई भी विनाश कर सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है। तो शरीर भगवान नहीं है, भगवान है वह आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तू उस सत्य को जान, वह सत्य आत्मा है। हे अर्जुन, तू योगी बन, तो उस आत्मा को जान। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 30, श्लोक नंबर है 18। 18वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष, जगत के कर्ता हर्ता, जगत का पालन करने वाले पूर्ण परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। परमात्मा कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय, इस नाश रहित कौन है? आत्मा। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप, नित्य है, आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। इस जीवात्मा के जितने भी शरीर है वह सब नाशवान है। भगवान कहते हैं ये सब शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है। इसलिए योगी आत्मा को भगवान मानता है और जो भक्त होता है वह शरीर को भगवान मानता है। ये इतना फर्क है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर तो नाशवान कहे गए। बोले सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। इसके लिए वो सत्य को नहीं जान सकता है, वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, आवागमन के चक्कर में पड़ता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है, शक्ति लोक को प्राप्त करता है और वहां अपने पुण्य कर्म वापिस भोग करके वापिस मृत्यु लोक में आता है और मनुष्य का शरीर धारण करता है। ऐसे करते करते उसका चक्कर चालू रहता है। लेकिन वह मनुष्य परम गुरु, ऐसे परम श्रेष्ठ सतगुरु के शरण में जाता है तो वह सतगुरु निर्गुण का मार्ग दे दे, मुक्ति के मार्ग पर चढ़ जाता है। सगुण और निर्गुण दो है। तो सगुण वाले, सगुण को जो भगवान मानते हैं वह यह सुन के नाराज न हो जाए, क्योंकि एक दिन को आपको निर्गुण में आना ही है। आप अभी पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा पूरी हो जाएगी तो आप सभी दूसरी कक्षा में आ जाओगे, तीसरी में आ जाओगे, चौथी में, पांचवी में, 12वीं में, कॉलेज में आ जाओगे। आप निर्गुण में आने ही वाले हो।
थोड़े ही दिन की बात है। क्योंकि शुरुआत में मीराबाई शगुन की उपासक थी। वर्षों तक कृष्ण के शरीर को ही भगवान मानती थी और अपनी भक्ति में लीन थी। उनको भगवत प्राप्ति भी हुई थी। उनके भगवान ने बहुत सारे काम भी किए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मीराबाई के मन में एकदम विचार आ गया कि ये संसार अपना नहीं है। कितना भी करोगे लेकिन ये संसार अपना नहीं है। इसलिए अपने ससुराल का त्याग करके वह द्वारका जा रही थी मीराबाई, सब कुछ छोड़ के कि बस अभी वापस यहाँ पे नहीं आऊँगी, अभी वापस राजस्थान में नहीं आऊँगी, पियर या ससुराल में नहीं आऊँगी। बस सब कुछ छोड़ करके वह द्वारका जा रही थी। तो रास्ते में अपने गुरु जी का गुरु आश्रम आया, रोहिदास जी महाराज का आश्रम आया। तो वहाँ मीराबाई ने सोचा कि अभी मैं जा ही रही हूँ, मेरे को वापस यहाँ आना ही नहीं है, तो जाते जाते गुरु महाराज के दर्शन करके जाओ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जैसे ही मीरा के अंदर भाव आया तो वह गुरु के गांव की तरफ मुड़ी और अपने गुरु महाराज के चरणों में गई, शीश झुकाया, प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। और मीरा ने बहुत गुरु जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके कहा कि गुरु जी, अभी मैं इस संसार में नहीं रह सकती, आप मुझे वह रास्ता, उसकी आज्ञा मेरे को दे दीजिए ताकि मैं बस भगवान में लीन हो जाऊं। बार बार मीराबाई के दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम करने से सदगुरु श्री रविदास जी को अंदर बहुत ही प्रेम, आशीर्वाद और अपने शिष्य के प्रति बहुत करुणामय जगी। तो श्री भगवंत प्राप्त श्री संत, परम संत श्री सदगुरु रोहिदास जी महाराज ने मीराबाई को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वह आत्मज्ञान जो उससे पहले मीराबाई को कभी रोहिदास जी ने बताया नहीं था। वह सदगुरु अपने शिष्य को, वह शिष्य पात्र हो जाए, उस शिष्य में ऐसी पात्रता आ जाए, तभी वह गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान देते हैं। और वह पात्रता मीराबाई के हृदय में थी, शिष्यत्व की। तो रोहिदास जी महाराज ने शुद्ध आत्मज्ञान मीराबाई को दिया और मीराबाई को कहा कि आप यहाँ रुको, आप इस लेवल का एक ध्यान योग का अभ्यास करके आप समाधि को प्राप्त न हो जाओ, तब तक आप यहीं पे रुको, और आप समाधि को प्राप्त हो जाओ तो फिर आप यहाँ से भले जाओ द्वारका, मुझे कोई चिंता नहीं। तो मीराबाई वहाँ पे रुकी और मीराबाई को ध्यान योग का अभ्यास कराया सदगुरु रोहिदास जी ने, और ध्यान की गहराई में लेके गए। और ध्यान की गहराई में ले जा करके शरीर और पूरी प्रकृति नीचे रह गई और मीराबाई अपनी आत्मा से आत्मा में तृप्त हो गई। सदगुरु रोहिदास जी ने मीराबाई को उपदेश दिए थे, 3 उपदेश, और 100वीं मंजिल थी। जो 3 उपदेश थे उसमें पहला उपदेश है निर्गुण का, जो श्वासोश्वास पर ध्यान करना, संसार के सब झमेलों को छोड़ के, सब विचारों को छोड़ के एक आसन में बैठना, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना और मन जो विचारों में घूमता है उस मन को पकड़ के अपने श्वासों में लगाना कि श्वास नाभि में गई और नाभि से श्वास बाहर आई, नाभि में गई और नाभि से श्वास वापस बाहर। ये पहला स्टेप है। शिष्य जब अपने गुरु के शरण में जाता है तो अपने गुरु अपने शिष्य को श्वासोश्वास का ध्यान देते हैं। तो वह उपदेश श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। यह उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी दिया था। यही उपदेश
श्री कबीरदास ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को भी दिया था। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा धर्मदास को कि हे धर्मदास, बिना जप अजंपा सिमरो, वो ही तू रटिया कर अंछा, बेगम की गम कर। थोड़ा जन्म मरण से डर रहे हंसा, बेगम की गम। और वही उपदेश श्री रोहिदास अपने प्रिय शिष्य मीराबाई को दे रहे थे। तो रोहिदास जी महाराज ने मीराबाई को सत्य नाम का उपदेश दिया। सत्य नाम है श्वास, श्वासोश्वास पर ध्यान करना। यह सत्य पे जाने की पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप। ये पहली कक्षा है। उस परमात्मा की जो पढ़ाई करनी है, उसका जो ध्यान करना है, उसके मार्ग पे जाना है, तो गुरु अपनी पहली सीढ़ी पे पैर रखने को कहते हैं अपने शिष्य को कि जो श्वास है वो पहली सीढ़ी है। श्वासोश्वास पर ध्यान देते हैं। और जैसे ही वह शिष्य श्वास पर ध्यान करता है, तो श्वास पे ध्यान करने से क्या होता है, वह तो जो ध्यान करेगा वही जानेगा। ऐसे बोलने से या सुनने से वह नहीं होता है, वह तो उसको सभी को अनुभव होगा। वह खुद अभ्यास करेगा तो उसको अनुभव होगा, वह सत्य है। तो हर एक योगी को अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पहली सीढ़ी है ज्ञान। यह जो ज्ञान है वो पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी आएगी वैराग। ज्ञान से वैराग प्राप्त होगा। यह ज्ञान सुनेगा तो उस योगी को वैराग्य प्राप्त होगा कि मैं भी कुछ करूं। जैसे ही वैरागी बना तो वह अभ्यास में जाएगा। वैरागी बना तो वह ध्यान में बैठेगा कि मेरे को ध्यान करना है, फिर वह ध्यान करेगा। ध्यान में उसको अनुभव होगा, अभी नहीं होगा। सत्संग ज्ञान को सुन लेने से अनुभव नहीं होता है। वह पंडित बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, लेकिन अनुभवी नहीं बन सकता। अनुभवी बनना है तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो मीराबाई ने प्रयोग किया। मीराबाई ने एक बढ़िया आसन लगाया और अपनी श्वासोश्वास का ध्यान करने लगे मीराबाई। तो जो श्वास नाभि से उठता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है, त्रिवेणी में आता है, फिर ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से ये श्वास बाहर आता है। तो जैसे ही श्वास चलता है वर्तमान में उस योगी का, जैसे ही श्वास चलता है, यह आसन कम से कम 1 घंटे तक जाता है। 1 घंटे का आसन से ऊपर समय चला जाता है, तब त्रिवेणी में, यहाँ पे ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में उस योगी को एक बोले सदगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15वां, पेज नंबर 196, श्लोक नंबर है 11वें। 11वें श्लोक में परमात्मा सवे अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित
इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, यत्न करने वाले योगी जन। यत्न करने वाले योगी जन का मतलब है अभ्यास करने वाला, योग करने वाला, योग साधना करने वाला। योग की जो साधना करता है, योग को जो साधता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके ध्यान योग का अभ्यास करता है, ऐसे योगी, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कौन जानते हैं आत्मा को? यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। खोज करने वाले, ध्यान योग का अभ्यास करने वाले, सत्य की खोज करने वाले, यत्न करने वाले योगी ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, तो अपने मन को शुद्ध नहीं किया, अपने मन को शून्य नहीं किया, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जिन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, मन को शून्य नहीं किया, उसको भगवान ने अज्ञानी कहा है। ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को कौन जानते हैं? जो अपने मन को शून्य कर देता है वह अपनी आत्मा को जानता है, लेकिन जो अपने मन को शून्य करता है वह आत्मा को जानता है, लेकिन जो अपने मन को शून्य नहीं करता वह अज्ञानी है। वह तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यत्न करने वाले योगी भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। मूल क्या है? अपने मन को, अपने अंतकरण को शुद्ध करना है। और अंतकरण जब शुद्ध होता है, जब मन शून्य हो जाता है। मन जैसे ही शून्य हो गया तो अंतकरण शुद्ध हो गया। मन में विचार चालू रहेंगे तो अंतकरण अशुद्ध है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने सबसे पहले अपने अंतकरण को शुद्ध कर। जैसे ही अंतकरण शुद्ध हुआ तो उसके हृदय में आत्मा उस योगी को अनुभव में आती है। बोले सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13, पेज नंबर है 194, श्लोक नंबर है 70वें श्लोक में परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष श्री हरि कृष्ण भगवान सव्य अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यह वाणी परमात्मा सव्य श्री कृष्ण भगवान के मुख की वाणी है। जो योगी पुरुष इस वाणी को प्रेम से, हृदय से, पूरे मन से सुने और अपने जीवन में उतारे, ये सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। यह वाणी मनुष्य को
जन्म मरण के रोग से निवृत्त करने के लिए है। यह जरा मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह परमात्मा की वाणी है। इसको बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। वह परब्रह्मा बोलो तो वह पर माया से अत्यंत पर ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, उन सभी ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। माया से अत्यंत परे पंच तत्व माया है, 3 गुण माया है, 52 अक्षर माया है, मन और बुद्धि माया है। इन सब से परे एवं माया से अत्यंत परे वह परमात्मा बोध स्वरूप ध्यान की गहराई में जब बोधि प्राप्त होती है, उस समय वह अनुभव में आता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। और वह परमात्मा सभी जीवात्माओं के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। उस परमात्मा को जानने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर हमें मिला है। हे अर्जुन, देवों को भी दुर्लभ यह मनुष्य शरीर तुझे मिला है, इसका सदुपयोग कर। हे अर्जुन, तू योगी बन, मुझे सबसे प्रिय योगी है। हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान, तो उस सत्य को जान। सत्य को जानने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। जो इस आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं वही इस जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। जो इस आत्मा को न जानते और जानने का प्रयास नहीं करते, वह तो इस मनुष्य शरीर में आए हुए भी पशु के समान है। भजन बिना मन को है पशुरे बराबर, भजन बिना मन को है पशुरे समान। हे अर्जुन, तू सत्य को जान, सत्य को जान। बोले सतगुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। पूर्णपति पूर्ण परमेश्वर सत्य सनातन देव अव्यक्त पुरुष अविनाशी पुरुष जन्म मरण से रहित दिव्य पुरुष श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 42, श्लोक नंबर है 55वें श्लोक में परमात्मा सवे अपनी मुख की वाणी से अर्जुन को कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। परमात्मा सभ्य अपनी मुख की वाणी से कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जिस काल में, जिस समय, जो समय है वही काल है। हे अर्जुन, जिस काल में, जिस समय में यह पुरुष मन में संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, ऐसा कब होता है? जब योगी ध्यान की गहराई में जाता है, उसी समय मन शून्य हो जाता है, तो सारी कामनाएं गिर जाती है और योगी
ध्यान और ध्यान की गहराई में समाधि में पहुंच जाता है। उस समय मन की संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाता है, मन ही मर जाता है। उस समय की बात है यह चलते फिरते उठते बैठते ये श्लोक नहीं आएगा। चलते फिरते उठते बैठते जागृत अवस्था के विषय में नहीं है श्लोक। ये श्लोक तो मोक्ष देने वाला है। यह परमात्मा की बहुत ही ऊंची बात है। यह हर एक मनुष्य के समझ में भी नहीं आएगी। यह तो उसे ही समझ में आएगी जिसका यह लास्ट जन्म है, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले जो योगी है उनके लिए ही यह वाणी है। यह कोई नॉर्मल मनुष्य के लिए वाणी नहीं है भाई। ये बहुत बड़ी वाणी है। ये सौते पद की वाणी है। यह मोक्ष को देने वाली वाणी है। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष बोलो तो सभ्य जो योगी है वह मन में संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अभी आप और मैं संपूर्ण कामनाओं को त्याग नहीं सकते, क्योंकि अभी भगवत गीता पर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हमारे पास मन है, कामना भी है, तो अभी कैसे त्याग सकते हैं। लेकिन योगी ध्यान योग का अभ्यास जब करता है और आसन सिद्ध हो जाने के बाद शरीर भी शून्य हो जाता है, मन भी शून्य हो जाता है और वह ध्यान से समाधि में चला जाता है, उस समय की ये वाणी है। जिस काल में यह पुरुष मन में संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, जब मन पूरा शून्य हो जाता है, जब शरीर और मन दोनों ही शून्य हो जाता है, उसी समय वह योगी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये मोक्ष के लिए है। जिन जिन मित्रों को मोक्ष प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो वह इस श्लोक को पढ़े और अपने गुरु महाराज के शरण में जा कर के इस श्लोक को समझे। इस श्लोक को समझने से, इसका प्रयोग करने से उस जीवात्मा का इसी जन्म में मोक्ष होता है। इसी जन्म में मोक्ष होता है। इसी जन्म में मोक्ष होता है। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।